अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर व आफियत के साथ होंगे। लाइट हाउस जॉब जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन जॉब है। आपने इस जॉब के हवाले से बहुत सारी बातें सुन रखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी इस जॉब के हवाले से, लेकिन यहाँ पर इसी जॉब को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आ रही है। एक बहुत बड़ी बात अपने नाज़रीन के लिए यहाँ पर लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि यह जॉब कितनी ख़तरनाक है और इस जॉब को कितने लोग आज तक कर पाए हैं और कितने लोग इस जॉब को नहीं कर पाए हैं। मगर इससे पहले हम आपको बताते चलें कि आइसलैंड के अंदर मौजूद इस लाइट हाउस पर जॉब करने वाले एक इंसान को 33 करोड़ रुपए सैलरी दी जाती है, जो कि यहाँ पर एक आदमी काम करता है और उसके एवज में उसे ये सैलरी दी जाती है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसके बारे में सुनकर कोई भी शख्स इस जॉब को करने के लिए बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाता है और हर बंदा कहता है कि ये जॉब मैं कर सकता हूँ और करने के लिए तैयार हूँ। मगर जितना आसान इस बात को करना है, इससे कई ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर काम करना है और यहाँ पर जॉब करना है। उसकी वजह यह है कि ये जो लाइट हाउस है आइसलैंड के अंदर मौजूद एक जजीरे के ऊपर मौजूद है। ये आइसलैंड का खतरनाक तरीन लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस साहिल समंदर से पूरे 10 किलोमीटर के फासले पर समंदर के बीच में मौजूद है। मतलब कि आप उस जगह पर मौजूद होंगे तो आपको 10 किलोमीटर तक दूर दूर कोई चीज़ आपको किनारा जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा और सिर्फ आपको समुद्री लहरों का शोर सुनाई देगा और समुद्री जो चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी। बाकी अलावा इसके आपको दुनिया की और कोई चीज़ वहाँ पर दिखाई नहीं देती। लेकिन याद रहे कि आइसलैंड के जजीरे के अंदर, आइसलैंड के समंदर के अंदर मौजूद, आइसलैंड के समंदर के बीच में खड़े इस रोशनी के मीनारे ने अब तक 472 लोगों की जान ले ली है। प्यारे दोस्तों, इस लाइट हाउस की दहशत और इसकी वहशत को समझने के लिए, जानने के लिए इतना काफ़ी है कि अब तक यहाँ पर जो भी काम पर जाता है, जो भी यहाँ पर जॉब करने के लिए गया, वो वहां से जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक सिर्फ 3 ही लोग वापस आ सके हैं जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। जो लोग वापस मुड़कर आए उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 3 थी। अलावा इसके बाकी कोई भी शख्स इस लाइट हाउस से जिंदा वापस नहीं आया। प्यारे दोस्तों, वापसी आने वालों के मुताबिक, वापस आकर इत्तला देने वालों के मुताबिक ये बात है कि इस लाइट हाउस के अंदर दाखिल होने के बाद ही, जैसे ही बंदा दाखिल होता है उसके फ़ौरन बाद से लेकर हर एक मिनट इंसान के लिए मौत के मुंह में धकेलने के काबिल हो जाता है। मतलब कि वहाँ पर हर लम्हा ऐसा गुजरता है कि जो इंसान यूँ समझता है कि वो मौत के मुंह में जा चुका है। मतलब कि लाइट हाउस के अंदर दाखिल होते ही एक कीपर जो है, एक वहाँ पर जॉब करने वाला जो आदमी है, उसका इम्तिहान यहाँ से शुरू हो जाता है और उसके बाद उसका हर लम्हा मौत के मुंह में ही गुजरता है और उसका हर लम्हा घुट घुट कर गुजरता है। वापस आने वालों के मुताबिक इस लाइट हाउस में दाखिल होने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी की उम्मीद मुकम्मल तौर पर खो जाता है और मुकम्मल तौर पर इंसान के जहन में ये बात आ जाती है कि यहाँ से शायद कि अब मैं जिंदा वापस न लौट सकूं। इसकी बुनियादी वजह तो ये हो सकती है कि वहाँ पर जो लाइट हाउस है, जो मीनारा बनाया गया है, वह समंदर के बीच में एक बारीक सी पतली सी चट्टान के ऊपर बनाया गया है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा रह सकता है और एक ही आदमी वहाँ पर जॉब कर सकता है, ड्यूटी कर सकता है। 2 लोगों की अब तक वहाँ पर गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये जगह इतनी ख़तरनाक है कि यहाँ पर कोई भी कश्ती नहीं जा सकती, बल्कि कीपर का जब यहाँ पर पहुँचाया जाता है, किसी भी जॉब करने वाले शख्स को जब यहाँ पर ले जाया जाता है तो उसे हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाया जाता है और फिर उसे वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए से ही निकाला जाता है। कहा जाता है कि इस लाइट हाउस के अंदर जिन्नात का बसेरा है, जो वहां पर जॉब करने वाले किसी भी शख्स को जिंदा वापस लौटने नहीं देते, उसे मुर्दा हालत में भी वहां से लौटने नहीं देते। बल्कि अब तक कई ऐसे कीपर्स वहां पर जो जॉब के लिए गए, उनकी लाशें भी अब तक नहीं मिल सकी और उनका कोई सुराग नहीं लग सका कि वो गए कहाँ। और इससे भी बड़ी खतरनाक बात यह है कि समंदर के बीच में मौजूद इस लाइट हाउस के अंदर काम करने वालों ने बताया कि आधी रात के करीब इस लाइट हाउस की हालत ये हो जाती है, इसके अंदर महसूस ऐसे होता है कि ये गिरने लगा है, जैसे कि ये आसपास के
साइडें अपने आप को खींच कर नीचे गिराने के चक्करों में पड़ा है। तो ये एक अजीब किस्म की वहाँ पर वहशत हो जाती है जो कि कोई भी नॉर्मल इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरअसल इस लाइट हाउस की कहानी शुरू होती है अजरबैजान से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान लड़की से, जो कि कुछ ही अरसा कबल इस लाइट हाउस के अंदर जॉब के लिए जाती है, मगर वहाँ पर यह सिर्फ और सिर्फ अपने 10 ही दिन गुजार पाती है। उसके बाद इसकी लाश का भी कोई पता नहीं चल सका, ना ही इसकी लाश को तलाश किया गया और ना ही इसके बारे में कोई खोज लगाई गई। वजह यह है कि वहाँ के इंतज़ामिया का यह कहना है कि यहाँ पर जो भी शख्स आता है वो इसी तरह मारा जाता है, उसकी लाश भी यहाँ से नहीं मिलती और फिर उसे तलाश करने का कोई मकसद नहीं होता, इसलिए कि नीचे समंदर है चारों तरफ और समंदरी मखलूक़ात भी बेहिसाब यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर हम तलाश करना भी चाहें तो कैसे करेंगे, क्योंकि अगर कोई शख्स फिसल कर नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर समंदर के अंदर मौजूद मखलूक़ात में से कोई भी वहशी मखलूक उसका नवाला कर जाती होगी। तो ऐसी सूरत में अब इतने अखराजात करके किसी को तलाश करने का मकसद बिल्कुल भी नहीं रहता। तो ऐसी सूरत हाल में किसी तरह की भी कोई इंक्वायरी वहाँ पर किसी शख्स की नहीं की जाती। सो वो जो अजरबैजान की लड़की थी जो जॉब करने के लिए वहाँ पर गई, अब तक उसका भी कोई सुराग नहीं लग सका कि वो कहाँ गई। मगर इसके बाद इस लाइट हाउस की कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि यहाँ से ये लाइट हाउस एक नया मोड़ अपना लेता है और यहाँ से इस लाइट हाउस की कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि आइसलैंड की हुकूमत को अब ये अंदेशा हो जाता है कि यहाँ पर जो लोग समझ चुके हैं इस लाइट हाउस की जो असल कहानी लोग जान चुके हैं और फिर इस लाइट हाउस के अंदर जॉब करने वाला शख्स जिंदा नहीं आता, तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ के लोगों में से कोई भी शख्स इस जॉब को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस सूरत हाल में इंतज़ामिया ने पूरी दुनिया के अंदर ऐलान करवाया कि कोई भी शख्स दुनिया से यहाँ पर आकर जॉब कर सकता है। और फिर इतना ही नहीं बल्कि आइसलैंड की हुकूमत की तरफ से पूरी दुनिया से जो भी जाना चाहेगा उसके लिए वहाँ के लिए टिकट भी फ्री होगा और उसके लिए वहाँ का वीज़ा भी बिल्कुल फ्री होगा। उसके लिए वहाँ के मुकम्मल अखराजात भी आइसलैंड की इंतज़ामिया खुद संभालेगी और फिर वहाँ के जितने भी इंतज़ामात हैं वो सब के सब आइसलैंड की हुकूमत खुद देखेगी। बहरहाल बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इस जॉब को करने के लिए अब आइसलैंड की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, मतलब कि चैलेंज के तौर पर एक ऐलान किया गया कि जो भी शख्स यहाँ पर आकर जॉब करेगा और फिर 3 माह यहाँ पर गुजारेगा उसके लिए आइसलैंड की हुकूमत की तरफ से 33 करोड़ रुपए सैलरी उसे दी जाएगी। ये कोई भी मामूली रकम नहीं थी। जो भी शख्स इस रकम के बारे में सुनता था वो फ़ौरन तैयार हो जाता था कि कितनी मुश्किलात होंगी, कितना ही वहाँ पर तरद्दुद होगा या फिर कितना एक वहाँ पर खौफ होगा जिसे हम बर्दाश्त ना कर पाएंगे, जिसे हम सह ना पाएंगे। हर बंदा कोशिश करने लगा और फिर देखते ही देखते पाकिस्तान से ही सिर्फ 50,000 से ज़ायद लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशंस जमा करवा दी। मगर आइसलैंड की हुकूमत की तरफ से आइसलैंड की इंतज़ामिया की जानिब से ये भी कहा गया कि यहाँ पर जॉब करने वालों के लिए कुछ शराइत हैं जो कि उसको पूरा करना पड़ेंगी। सबसे पहली शर्त जो थी वो ये है, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर जो भी जॉब के दौरान, जो भी यहाँ पर ड्यूटी के दौरान मारा जाता है उसका ज़िम्मेदार आइसलैंड का कोई भी शख्स नहीं होगा, उसकी ज़िम्मेदार आइसलैंड की इंतज़ामिया बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर जो भी आकर काम करेगा उसे सहूलियात देना हमारा काम है, उसे सैलरी देना हमारा काम है, उसे तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा काम है। लेकिन यहाँ पर जो भी डर कर मर जाता है, जो भी गिर कर मर जाता है या किसी भी तरह से यहाँ पर उसकी जान चली जाती है तो इस जान के बदले में आइसलैंड की इंतज़ामिया बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस आइसलैंड के अंदर मौजूद इस जजीरे पर, इस रोशनी के मीनारे के अंदर हमने करना क्या है। असल बात यह है कि यहाँ पर कोई ज़्यादा काम नहीं है, यहाँ पर आपने कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं उठाना, यहाँ पर आपने कोई दिन सारा किसी चीज़ के ऊपर काम में मसरूफ़ नहीं रहना, बल्कि 24 घंटे आप रिलैक्स हैं और फिर आपके ऊपर किसी तरह की कोई गार्ड नहीं है, किसी तरह की आपके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है, बल्कि वहाँ पर आपने सारा दिन आराम करना है और रात सारी भी आराम करना है। लेकिन सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि लाइट को बुझने नहीं देना। दरअसल ये लाइट हाउस एक ऐसी जगह पर लगाया गया है, ये एक ऐसी जगह पर इसको बनाया गया है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा चट्टानें हैं इर्द गिर्द समंदर के अंदर, जहाँ पर बहुत पथरीला रास्ता है। तो समंदरी जहाज़ जब भी यहाँ से सफ़र करते हैं, जब भी गुजरते थे, तो ऐसी सूरत हाल में अक्सर बहरी जहाज़ यहाँ पर टकरा जाते थे, पत्थरों के साथ, चट्टानों के साथ टकरा जाते थे और तबाह हो जाते थे। तो इस चीज़ का हल निकालने के लिए वहाँ पर उस वक़्त के लोगों ने, ये बहुत पुरानी बात है कि जब ये लाइट हाउसेस
की तामीरात का काम किया गया था, तो उस वक़्त के लोगों ने वहाँ पर एक लाइट हाउस तामीर किया, जिसके ज़रिए से उसके ऊपर एक लाइट को जलाया गया, उसके ऊपर कुछ आग नुमा कुछ जलाया गया, जिसकी रोशनी से बहरी जहाज़ों को पता चलता था कि इस एरिया के अंदर कितना ख़तरा है और यहाँ से हमने कितना दूर से गुज़रना है। तो उसी चीज़ को लेकर अब भी ये लाइट हाउसेस अपनी जगह पर कायम हैं, अपनी जगह पर मौजूद हैं और फिर वही काम आज भी ये कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि बहुत से लाइट हाउसेस ऐसे हैं जो कि आज के दौर के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए चलाए जा रहे हैं, जदीद इंतज़ाम के साथ चलाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि ऐसी ख़तरनाक जगह है कि जब समंदर की बहुत तेज़ लहरें उठती हैं तो ये इसके ऊपर से गुजर जाती हैं और फिर वहाँ का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है और तहस नहस हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर कोई भी इंतज़ाम कारीगर नहीं होता, इसलिए एक इंसान की मौजूदगी यहाँ पर बेहतर समझी जाती है और एक इंसान की मौजूदगी यहाँ पर इंतज़ाम को संभालने के लिए काबिल एतमाद समझी जाती है। इसलिए यहाँ पर एक बड़ी रकम देकर लोगों को यहाँ पर जॉब के ऊपर रखा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि खुशखबरी क्या है। खुशखबरी ये है कि यहाँ पर पहले 3 महीने का टेंडर किया जाता था और 3 महीने के एग्रीमेंट के ऊपर एक शख्स को जॉब के ऊपर लगाया जाता था कि आपने 3 माह मुकम्मल करने हैं और फिर 33 करोड़ रुपए आपको सैलरी जो है वो दी जाएगी। लेकिन अब ये बात नहीं है, बल्कि अब 3 महीने नहीं बल्कि अब आपने पूरा साल यहाँ पर जॉब करनी है। लेकिन अच्छी बात अब इसमें क्या है कि पहले ये था कि आपने 3 महीने कंप्लीट करने हैं, अपनी जॉब को पूरा करना है और उसके बाद आपको ये सैलरी जो है वो पूरी दी जाती थी। लेकिन अब इसके बदले में हुआ ये है कि यहाँ पर आपको 1 साल जॉब करनी है, आपको 33 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। लेकिन आपने अगर 1 महीना जॉब करके आपने छुट्टी करनी है, आपने इजाज़त लेनी है, तो आपको वहाँ से 1 महीने की सैलरी जो कि तकरीबन 2.5 करोड़ से पौने 3 करोड़ रुपए तक की बनती है, तो आपको हर महीने वो सैलरी जो है वो अदा कर दी जाएगी। तो अब आपको पूरे 3 महीने जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका खर्चा 2.5-3 करोड़ रुपए में चल सकता है तो आप 1 महीना कंप्लीट करके अपनी इस जॉब से छुट्टी कर सकते हैं। तो ये यकीनन एक बड़ी खबर है, ये एक अच्छी खबर है अगर वाकई में ऐसा है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनके थ्रू यहाँ पर तस्दीक हुई है, लेकिन अब भी हम मुकम्मल कोशिश करते हैं कि इस बात की जानकारी हासिल करें कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है या फिर ये भी एक अफवाह है। तो बहरहाल मुस्तनद ज़राए से अब तक इस चीज़ का कोई भी हम तक इतला जो है वो नहीं मिली, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर 1 महीना कोई शख्स गुजार लेता है तो 1 महीना इतना ज़्यादा दुश्वार नहीं होता, क्योंकि अक्सर वहाँ पर तन्हाई की वजह से और फिर अक्सर वहाँ पर बोरियत की वजह से लोगों का ये हाल हो जाता है कि वो ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर वो अपने आप को सुसाइड की तरफ भी लेकर जाते हैं। तो 1 महीना नॉर्मली कोई भी शख्स वहाँ पर गुजार सकता है और 1 महीने के बदले में भी अच्छी खासी रकम इंसान को वहाँ पर मिलती है। इसके अलावा टिकट भी फ्री है, वीज़ा भी फ्री है और किसी तरह के एक्स्ट्रा अखराजात वहाँ पर इंसान के लिए नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर है, यकीनन कोई भी शख्स इसको इनकार नहीं करेगा। लेकिन हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा की लालच में अक्सर पड़ जाते हैं और उनका ख्वाहिश उनकी यही होती है कि यार 1 माह हमने गुजार लिया है तो दूसरा भी गुजार दें। अक्सर आपने कुछ अहबाब को गेम खेलते हुए देखा होगा, होता तो ये कम्प्लीटली जुआ है जो कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन वो खेलते हैं तो अब उसमें थोड़े बहुत वो पैसे कमा लेते हैं, लेकिन लालच के तहत वो सोचते हैं कि यार अभी जो हमने रकम कमा ली है तो इसके अंदर थोड़ा सा और इजाफा क्यों ना लगा दें। तो अब वो इजाफा लगाने के चक्करों में जो 8-10 लाख रुपए कमा चुके होते हैं तो वो एक साथ जो है वो उड़ा देते हैं और उसके साथ बहुत सारी अपनी रकम भी उड़ जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी 1 माह गुजारने के बाद दूसरे माह की भी सोच लें, तो फिर ऐसा करना जो है वो इंसान के लिए ख़तरे का शिकार हो सकता है, ख़तरे की बायस बन सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस जॉब को ना ही अप्लाई करें, क्योंकि ये जॉब जितनी आसान लगती है इतनी है नहीं। क्योंकि एक अज़रबैजान की लड़की के बारे में हमने जो बात की कि सिर्फ़ और सिर्फ वो 10 दिन गुजार सकी है, तो इससे कबल जितने भी लोग इस लाइट हाउस के अंदर गए उन लोगों को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इससे ज़्यादा की मुद्दत कोई भी शख्स यहाँ पर गुजार नहीं पाया। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 2 से 3 लोग जिन्होंने यहाँ पर 3 महीने अपने मुकम्मल किए और फिर वो
یہ سیلری حاصل کر پائے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس جاب کو اپلائی نہ کریں، اس جاب کے اوپر نہ ہی جائیں۔ اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن کے اندر جو بھی روکھی سوکھی ہے، اللہ تعالی ہمیں وہی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہم سب کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول ہمارے ملک کے اندر ہی فرمائے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اپنے پیارے دوست یاسر کیانی کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔